शहर के मेन मार्केट में स्थित श्याम की किराने की दुकान बहुत चलती थी। उसे ग्राहकों से एक पल की फुर्सत नहीं मिलती थी। परंतु एक दिन दुकान से घर लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत दिनों तक दुकान नहीं आ पाता और उसके ग्राहक टूटने लगते हैं। तबीयत ठीक होने पर वह पुनः दुकान पर बैठना शुरू कर देता है, परंतु ग्राहकों के टूट जाने से दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती है। एक और इलाज में साहूकार से ली गई मोटी रकम और दूसरी ओर दुकान से हो रही आमदनी का बेहद कम हो जाना श्याम को चिंतित कर देता है। इस चिंता में पड़े पड़े वह एक दिन बीमार हो जाता है, जिसे देख उसकी पत्नी राधा बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगते हुए राधा के घर आते हैं। तब राधा ने उन्हें सम्मान सहित घर में बुलाकर भोजन कराती है। महात्मा राधा से पूछते हैं कि क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। साधु के पूछने पर राधा उन्हें अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर साधु महाराज उसे एक धागा देते हैं और कहते हैं कि यह धागा तुम अपने पति की कलाई पर बांध दो। जब यह तुम्हारे पति के साथ रहेगा, उसे मुश्किल से बचाएगा। राधा बाबा के कहे अनुसार धागे को अपने पति की कलाई पर बांध देती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद श्याम की दुकान एक बार फिर चलने लगती है। उसके दुकान पर ग्राहकों का तांता लगने लगता है और इस प्रकार उसकी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती है। परंतु श्याम की कलाई पर बंधे मोटे धागे को देखकर उसके दोस्त उस पर हंसते हैं, जिसके नाते उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। श्याम राधा से धागे को गुम हुआ बताकर उसे अलमारी में छुपा देता है। परंतु कुछ ही दिनों बाद श्याम का फिर एक बार भयानक एक्सीडेंट होता है। तब उसे साधु का दिया धागा याद आता है। वह राधा को सब कुछ सच सच बता देता है। तब राधा श्याम के हाथ में साधु का दिया धागा फिर से बांध देती है। श्याम को अपनी भूल का एहसास हो गया है, जिसके चलते वह उस धागे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके बताएं।